दोस्तों क्या हो अगर एक सुबह जब आप उठें और आपको पता चले कि धरती से हर इंसान, जानवर, पक्षी सब गायब हो चुके हैं। पूरी दुनिया अजीब सी खामोशी में डूबी हुई है। इस स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। 5 जुलाई न्यूजीलैंड का हैमिल्टन शहर। हर रोज की तरह लगभग सुबह 6:30 बजे सूरज निकल रहा होता है। तभी अचानक सूरज की रोशनी कम होने लगती है। पूरी दुनिया पर एक लाल रंग की फ्लैश लाइट चमकती है और फिर धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। कुछ ही पलों बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। ठीक उसी समय जैक नाम के एक इंसान की नींद खुलती है। उठने के बाद वो हर रोज की तरह रेडियो ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो काम नहीं कर रहा था। उसे लगता है कि शायद रेडियो खराब हो गया है। फिर वो फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन भी डेड था। अब उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ज्यादा वो ध्यान नहीं देता उस पे। जैक तैयार होकर अपने काम के लिए निकलता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि सड़कें पूरी तरह सुनसान है। उसकी कार के अलावा कोई दूसरी गाड़ी सड़क पर जल नहीं रही है। वो एक गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी रोकता है और जैसे ही वो कार में गैस भरता है, उसे एहसास होता है कि स्टेशन पर कोई मौजूद नहीं है। जैक इधर उधर देखता है, लेकिन उसे एक भी इंसान दिखता नहीं है। तभी उसे स्टेशन के अंदर से धुआं दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद कोई अंदर मौजूद होगा, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक इलेक्ट्रिक केटल में पानी रखा हुआ था जो खुद ब खुद उबलकर धुआं छोड़ रहा था। मतलब कोई अभी यहाँ पर है ही नहीं, सबके सब गायब थे। अब जैक को चिंता होने लगती है। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और शहर के लिए निकल पड़ता है। पूरे शहर में उसे एक भी इंसान नजर नहीं आता। हर जगह सिर्फ रुकी हुई गाड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें कोई बैठा नहीं होता। जैक बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सड़क से ज्यादा आसपास की इमारतों पर होती है। वो किसी भी तरह से एक इंसान को ढूंढना चाहता था। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा टैंकर खड़ा होता है। ब्रेक लगाते लगाते उसकी गाड़ी बच जाती है। वो टैंकर के अंदर जाता है, जहाँ उसे एक वॉकी टॉकी मिलता है। वो उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब वो एक ऊंची जगह पर चढ़ता है और पूरे शहर को देखने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि वो इस शहर में अकेला इंसान है। वो कहता है क्या ये सपना है? वो ये सवाल खुद से करता है, क्योंकि पूरा शहर अचानक कैसे गायब हो सकता है। तभी उसे दूर धुआं उड़ता दिखाई देता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हुआ पड़ा है। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि प्लेन में एक भी डेड बॉडी नहीं थी, ना कोई पायलट ना यात्री, कुछ भी नहीं। अब जैक को पूरा यकीन हो जाता है कि इस दुनिया से हर इंसान, पशु, पक्षी और जानवर सब के सब विलुप्त हो चुके हैं। अब इस दुनिया में वो केवल अकेला बचा है। अब इसके बाद जैक अपने ऑफिस, अपने लैब की ओर निकलता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि सारी मशीनें नॉर्मल तरीके से काम कर रही हैं। वो दूसरों से संपर्क करने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई सामने से जवाब नहीं देता। तब एक मॉनिटर पर एक मैसेज आता है, प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट पूरा हो चुका है। अब दोस्तों ये वही प्रोजेक्ट था जिस पर वो और उसकी टीम काम कर रही होती है। जैक कंट्रोल रूम में जाता है, जहां उसे उसका बॉस कुर्सी पर बैठा नजर आता है। शायद वो बच गया होगा। जैक खुशी में उसके पास जाकर उसे कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसका बॉस पहले ही मर चुका था। अब क्योंकि उसकी डेड बॉडी कंट्रोल पैनल के ऊपर गिरती है तो इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और लैब के सारे दरवाजे जो है वो बंद हो जाते हैं। अब जैक यहाँ फंस चुका था। किसी भी कीमत पर वो यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो एक रिकॉर्डर में अपनी बात रिकॉर्ड करता है। वो कहता है, हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसका नाम था फ्लैश लाइट। हम पूरी दुनिया को बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, यानी फेल हो गया। उसी प्रोजेक्ट की वजह से पूरी दुनिया से इंसान, जानवर, पक्षी सब के सब विलुप्त हो चुके हैं। अब जैक को समझ में आ जाता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ही दुनिया में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। वो किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहता था, कैसे भी। वो लैब के दरवाजे को ब्लास्ट करता है और बाहर निकलता है। लैब से निकलने के बाद वो एक रेडियो स्टेशन पर जाता है और वहाँ से एक ब्रॉडकास्ट करता है। वो कहता है, मेरा नाम जैक है, मैं शायद इस शहर में अकेला इंसान हूँ और अगर कोई सर्वाइवर जिंदा है तो प्लीज प्लीज मुझे संपर्क करें। इसके अलावा वो शहर की अलग अलग जगहों पर जाकर अपना नंबर लिखता है ताकि अगर कोई इंसान हो तो उसे कांटेक्ट करे। लेकिन कई दिनों तक कोई कॉल या मैसेजेस नहीं आता है। अब जैक को पूरा यकीन हो जाता है कि इस दुनिया में केवल वही अकेला है। अब पूरा शहर जैक का था, हर चीज पर उसका हाथ था, लेकिन ना इंसान, ना जानवर, ना पक्षी। धीरे धीरे वो बेहद बोर हो जाता है। अब इसका असर उसकी मानसिक स्थिति पर पड़ने लगती है। कभी वो लड़कियों के कपड़े पहनकर घूमने लगता, तो कभी प्रेसिडेंट के घर की छत पर जाकर भाषण देने लगता। उसका दिमागी संतुलन एकदम खत्म। एक दिन वो चर्चा कर रहा होता है और गुस्से में जीसस की मूर्ति पर गोलियां चलाने लगता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो एक ट्रक लेकर दुकानों और घरों को तहस नहस करना शुरू कर देता है। अब वो इतना हताश और निराश हो जाता है कि अपनी बंदूक को मुंह में डाल लेता है। वो कहता है, शायद अब जीने का कोई मतलब नहीं है। अब अपनी जिंदगी खत्म करने के आखिरी पल में जैक को एहसास होता है कि वो जो करने जा रहा था वो गलत है।
अगर वो जिंदा बचा है तो इसका कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा ना। वो सोचता है कि शायद ये नई जिंदगी उसे किसी खास मकसद के लिए दी गई है। अब वो अपने अकेलेपन को स्वीकार करने और इसे एक नई तरीके से जीने का फैसला करता है। इसलिए जैक अपनी कार उठाता है और समंदर किनारे चला जाता है। वो समुद्र की ठंडी लहरों का आनंद लेता है, सूरज की रोशनी में अपनी बाहें फैलाकर सांस लेता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये नई जिंदगी भी जीने के लायक है भाई। अब उसके दिन का एक नया रूटीन बन जाता है। हर सुबह वो किसी न किसी चीज में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है। कभी वो पुराने म्यूजियम जाकर वहाँ की चीजों को देखता है, तो कभी अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता है और कभी कभी सिर्फ कार लेकर खाली सड़कों पर घूमता ही रहता है। कई दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है, लेकिन फिर भी अकेलापन उसकी जिंदगी में एक खालीपन की तरह बना रहता है। वो सोचता है कि क्या इस पूरी दुनिया में सच में कोई बचा भी है। और फिर एक दिन जैक के घर पर कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। अब उस दिन जैक अपने घर वापस आता है तो उसे घर के अंदर किसी के होने का एहसास होता है। उसके अंदर एक हल्की सी बेचैनी दौड़ जाती है। वो धीमे धीमे कदमों से अंदर जाता है। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की होती है जिसके हाथ में गन थी। जैक को देखकर वो लड़की डरी हुई नजर आती है। वो गन सीधे जैक की ओर तान देती है, लेकिन जैक बिल्कुल डरता नहीं, ना ही वो भागने की कोशिश करता है। वो शांत रहता है क्योंकि कई दिनों के बाद उसने किसी इंसान को देखा था। फिर वो अचानक आगे बढ़ता है और लड़की को गले से लगा लेता है। लड़की पहले घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे भी महसूस होता है कि जैक भी उसी की तरह अकेला है। फिर लड़की अपनी पहचान बताती है कि मेरा नाम जवाना है। वो आगे बताती है कि एक दिन अचानक सब गायब हो गए, मेरा बॉयफ्रेंड भी, तब से मैं अकेली सरवाइव कर रही हूँ। फिर वो जैक को बताती है कि उसने शहर में उसका पोस्टर देखा था जिसमें उसने अपना नंबर छोड़ा था और लोकेशन भी, उसी के सहारे वो यहाँ तक पहुंची थी। जैक अब उसे बताता है जो तुम्हारा हाल है वो मेरा भी है। अब अगले दिन दोनों मिलकर किसी तीसरे इंसान को ढूंढने निकलते हैं। जैक और जवाना गाड़ी लेकर पूरे शहर में घूमते हैं, लेकिन कई दिनों तक किसी तीसरे इंसान का कोई सुराग नहीं मिलता। अब एक दिन जब वो थककर वापस लौट रहे थे, तब जवाना को अपनी साइंटिस्ट की पिछली जिंदगी के बारे में बताता है। वो कहता है मैं एक साइंटिस्ट था, हमारा टीम एक एनर्जी ग्रिड बनाने पर काम कर रही थी जिससे बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके, लेकिन शायद हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। जैक समझाता है कि एनर्जी हमेशा हवा में मौजूद होती है। जब वो लो इंटेंसिटी पर होती है तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जब वो हाई इंटेंसिटी पर पहुंच जाती है तो सब कुछ खत्म कर देती है। शायद इसी वजह से सबके सब अचानक गायब हो गए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो दोनों ही कैसे बच गए? क्या ये कोई चमत्कार था या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? अब जैक और जवाना को साथ रहते हुए कई दिन बीत चुके थे। वो दोनों अब एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। लेकिन फिर एक दिन जब जैक अकेले शहर में घूम रहा होता है, तब उसे सड़क पर एक ट्रक खड़ा हुआ दिखता है। जैक ट्रक के पास जाता है, तब एक नकाबपोश आदमी उसके सामने आ जाता है जिसके हाथ में गन थी। वो आदमी पूछता है क्या तुम अकेले हो? जैक जवाना की सेफ्टी के लिए झूठ बोलता और कहता है हाँ मैं अकेला हूँ। लेकिन तभी जवाना की वॉकी टॉकी से आवाज आती है जिससे उस आदमी को सच पता चल जाता है। वो अपना नकाब हटाता है, मुस्कुराकर कहता है मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत वक्त से मैं अकेला था। अब जैक उसे अपने घर ले जाता है जहाँ वो जवाना को देखता है और खुशी से उसे गले लगा लेता है। फिर वो बताता है कि मेरा नाम एपी है। अब तीनों साथ रहने लगते हैं। अब एक रात जब वो एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं तो एपी अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि 5 जुलाई को सुबह 6:30 बजे मेरे दोस्त ने मुझ पर हमला किया था। जब मैं पानी में डूब रहा था तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया और जब मैंने ऊपर देखा तो मेरा दोस्त गायब हो चुका था। वो जवाना बताती है कि 5 जुलाई सुबह 6:30 बजे मैं ड्रॉर से बाल सुखा रही थी, तभी मुझे बहुत जोर से करंट लगा और फिर मैंने कभी किसी इंसान, जानवर या पक्षी को नहीं देखा। इसके बाद हमारा भाई जैक बताता है मेरी टीम फ्लैश लाइट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और मैंने अपने बॉस को इसके खतरों के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन हरामखोर माना ही नहीं। अब तीनों को समझ में आ जाता है कि वो बच गए हैं, क्योंकि जब पूरी दुनिया खत्म हो रही थी तब वो तीनों किसी न किसी तरह से मौत के बहुत करीब थे। जैक अब अपने प्रोजेक्ट को फिर से समझने की कोशिश करता है। फिर एक दिन जब वो गणना कर रहा होता है तो उसे एक डरावना सच पता चलता है। वो कहता है कि फ्लैश लाइट एक बार फिर से होने वाली है और इस बार हम भी नहीं बच पाएंगे। जैक ये सुनकर चौंक जाता है। तो दोस्तों क्या ये तीनों बच पाएंगे या वो भी उसी रहस्यमय रोशनी में खो जाएंगे? अब जैक को ये समझ में आ चुका था कि फ्लैश लाइट दोबारा होने वाली है। वो घबराकर अपनी कैलकुलेशन चेक करता है और पता करता है कि कल सुबह 6 बजे फिर से वही घटना होने वाली है। अगर ये सच था तो इस बार वो तीनों भी बच नहीं पाएंगे। जैक भागता हुआ जवाना और एपी के पास जाता है और कहता है हमें इस जगह को तुरंत छोड़ना चाहिए। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम भी गायब हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी सोच पाते, चारों तरफ लाल रंग की चमकदार रोशनी फैल जाती है और उनके सामने अजीबोगरीब दृश्य दिखने लगते हैं। जवाना घबराकर पूछती है कि ये हो क्या रहा है? जैक बताता है कि हम सब हेलुसिनेशन देख रहे हैं।
जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अब जवाना समझ चुकी थी कि जैक की गणना सही। वो इमोशनल होकर एपी को गले लगा लेती है। जैक अंदर ही अंदर ये देखकर गुस्सा और जलन महसूस करता है, क्योंकि वो जवाना को पसंद करने लगा था। लेकिन इस समय का सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब क्या किया जाए। जैक कहता है कि मेरी गणना गलत नहीं थी, ये सिर्फ एक सिस्टम है। असली फ्लैश लाइट कल सुबह 6 बजे होगी और इसकी पावर इतनी ज्यादा होगी कि इस बार हम भी नहीं बच पाएंगे। जवाना घबरा कर पूछती है, तो हमें क्या करना होगा? तो जैक बताता है कि हमें लैब को पूरी तरह से मिटा देना होगा। वहाँ से जो रेडिएशन निकल रहा है वही सब कुछ कर रहा है। वो तीनों तय करते हैं कि पूरी लैब को ब्लास्ट कर देंगे ताकि फ्लैश लाइट दोबारा ना हो सके। इसके लिए वो पुराने फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ से बहुत सारे एक्सप्लोसिव और विस्फोटक इक्विपमेंट्स इकट्ठा करते हैं। अब सारा सामान एक ट्रक में लोड कर दिया जाता है। योजना के अनुसार एपी ट्रक को चलाएगा, जबकि जैक और जवाना दूर से विस्फोट को कंट्रोल करेंगे। जब वो ट्रक लेकर लैब की तरफ बढ़ते हैं, तब जैक और जवाना के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत होती है। जैक कहता है, जवाना मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, लेकिन तुम ज्यादा वक्त एपी के साथ बिताती हो, इसका मतलब तुम उसे ज्यादा पसंद करती हो। जवाना धीरे से मुस्कुराती और कहती है, मैं तुम दोनों को ही पसंद करती हूँ, लेकिन एपी के साथ मेरी हमदर्दी है। वो आगे कहती है, उसी दिन एपी ने मुझे बताया था कि उसके दोस्त की वाइफ उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था। जब उसकी दोस्त की वाइफ ने अपनी जान ले ली, उसके दोस्त को लगा कि एपी ही उसका कातिल है, इसलिए उसने एपी को मारने की कोशिश की थी। जैक अब समझने लगता है कि एपी एक अच्छा इंसान है और उसे किसी की जरूरत है। जब वो लैब के करीब पहुंचते हैं, तभी जैक के पास एक अजीब सिग्नल आता है। वो कहता है कि लैब का रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब जैक को एहसास हो गया था कि अगर ट्रक लैब के और करीब गया तो विस्फोट अपने आप हो जाएगा। हमें ट्रक को रोकना होगा। जैक जोर से चिल्लाता है और तुरंत एपी को फोन करता है, लेकिन एपी सोचता है कि जैक जलन में कह रहा होगा ऐसा, क्योंकि जवाना अब उसके साथ है। वो गुस्से में आकर रेडियो का स्विच ऑफ कर देता है। अब जैक के पास कोई रास्ता नहीं बचता। जैक अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है और किसी तरह ट्रक के आगे जाकर उसे रोक लेता है। फिर वो एपी और जवाना को बताता है कि ट्रक अपने आप ही ब्लास्ट हो सकता है। अब वो नई योजना बनाते हैं। जैक शहर जाकर कुछ इक्विपमेंट्स लाने के लिए निकलता है, जिससे ट्रक बिना किसी इंसान के लैब तक पहुंच सके और वहां विस्फोट हो। लेकिन जैक के जाने के बाद एपी और जवाना के बीच भावनात्मक नजदीकियां बढ़ जाती है। अब 6 बजने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। जवाना कहती है, अगर जैक समय पर वापस नहीं आया तो हमें खुद ये मिशन पूरा करना होगा। तभी अचानक ट्रक की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों देखते हैं कि जैक खुद ट्रक को लेकर लैब की तरफ बढ़ रहा है। जवाना घबरा कर चिल्लाती है, जैक क्या कर रहे हो ये? लेकिन जैक ने किसी की बात नहीं सुनी। उसे गिल्ट था कि वो भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। इसलिए इस बार वो खुद अपनी जान देकर इसे रोकने का फैसला करता है। ट्रक लैब के अंदर जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। पूरा एरिया आग की लपटों में समा जाता है। ब्लास्ट के तुरंत बाद एक भयंकर फ्लैशलाइट चमकती है और जब जैक की आंख खुलती है तो वो एक बीच पर होता है। वो आसमान की ओर देखता है तो वहाँ अजीब तरह के बदलाव होते हैं। एक अनजान ग्रह नजर आता है उसे, जिसके चारों ओर एक चमकती रिंग घूम रही होती है। जैक हैरान रहकर कहता है, मैं कहाँ हूँ? अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या जैक अब किसी और पैरेलल यूनिवर्स में चला गया था, या सिर्फ उसके दिमाग का ये भ्रम था क्योंकि उसने आखिरी बार फ्लैशलाइट देखी थी? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, हमें सस्पेंस में डालकर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।